Good morning, class. This is Preeti Tiwari from Abhi Coaching Institute, and today I will explain chapter number 6 of standard 10, that is triangle. ठीक है, ट्राइंगल क्या होता है? थ्री साइड से मिलके बना एक क्लोज जो ज्योमेट्रिकल फिगर होता है, क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर, उसे क्या बोलते हैं हम? ट्राइंगल। इस तरीके का जो फिगर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। तो जो ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, टाइप्स हैं और जो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है, इनके बारे में हमने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया है। तो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स क्या होते हैं? जब एक ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल को अगर हम एक के ऊपर एक रख दें और वो एक दूसरे को फुली कवर कर लें तो वो क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ये हो गई नॉर्मल लैंग्वेज में बात। अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में बात करेंगे तो उसकी हमने कुछ SAS, AAA इस टाइप की जो कॉन्ग्रेंसी पढ़ी है, मतलब अलग अलग क्राइटेरिया होता है उसका कॉन्ग्रेंसी का। लेकिन हम स्टैंडर्ड 10 में जो ट्राइंगल है उसमें जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है? सिमिलर ट्राइंगल्स, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो आज का लेक्चर है उसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे? हम कवर करेंगे सिमिलर फिगर, सिमिलर पॉलीगन्स एंड एक्सरसाइज 6.1। तो सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं? टू ज्योमेट्रिकल फिगर आर सेड टू बी सिमिलर फिगर इफ़ दे हैव सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज़। मतलब जो दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स को हम लोग सिमिलर फिगर कब बोलेंगे? जब उनका शेप क्या होगा? सेम। शेप क्या होना चाहिए? पहली कंडीशन है कि उनका जो शेप है वो सेम है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि उनका साइज़ भी क्या हो? सेम हो। जैसे मैंने यहाँ पे दो ट्राइंगल बनाए हैं, ये क्या है? इनका जो शेप है, दोनों ही कौन से शेप के हैं? ट्रायंगल शेप के। लेकिन ये वाला ट्रायंगल छोटा है और ये वाला ट्रायंगल बड़ा है। जैसे मैंने यहाँ पे स्क्वायर बनाया है, ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है। तो शेप क्या है? दोनों ही क्वाड्रिलेटरल हैं, दोनों ही फोर साइड से मिलके बने हैं। लेकिन ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल, तो दोनों सिमिलर हैं लेकिन दोनों कॉन्ग्रेंट नहीं है। कॉन्ग्रेंट क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं इस ट्रायंगल को उठा के इस ट्रायंगल के ऊपर रखूँगी तो ये छिप तो जाएगा। जैसे आप बोलोगे कि मैम आपने बोलता ना छिप जाएगा, तो छिप जाएगा। लेकिन अगर क्या होगा दूसरी कंडीशन में, मैं छोटे वाले ट्रायंगल को उठा के जब बड़े वाले ट्रायंगल के ऊपर रखूँगी तो दोनों ही ट्रायंगल मुझे अलग अलग दिखाई देंगे। इट मीन्स दीज आर नॉट कॉन्ग्रेंट, दे आर सिमिलर। ओके ओके, क्लियर है सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं? उसके बाद सिमिलर पॉलीगन्स। तो टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ़ दो पॉलीगन्स जो हैं जिनके पास नंबर ऑफ साइड्स क्या है? इक्वल हैं, उनको हम लोग सिमिलर कब बोलेंगे? इफ़ ऑल दी करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं अगर वो क्या होंगे? इक्वल। एंड ऑल दी करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द रेशियो। उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो किस में होंगी? सेम रेशियो में होंगी। तो जैसे आपको करस्पॉन्ड का मीन तो पता होगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाया और यहाँ पे भी एक पैरेललोग्राम बनाया। ओके, इस तरीके से इसका नाम मैंने दिया ABCD PQRS। ठीक है, तो देखो जो D है और जो S है ये क्या है? दोनों करस्पॉन्ड, मतलब D के करस्पॉन्ड कौन है? S, C का करस्पॉन्ड कौन है? R, A का करस्पॉन्ड कौन है? P और B का करस्पॉन्ड कौन है? Q। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है? ऑल दी करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर एंगल A जो हो जाए वो एंगल P के इक्वल, एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल, एंगल C जो है एंगल R के इक्वल और एंगल D जो है वो किसके इक्वल हो जाए? एंगल S के इक्वल। ये जो हमारी लाइन लिखी है, ऑल दी करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर इन दो पैरेललोग्राम में ये चारों एंगल मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाए? इक्वल, तो भी ये दो फिगर्स जो हैं वो क्या कहलाएंगे? हमारे सिमिलर। और दो हमारी जो दूसरी कंडीशन है वो क्या बोल रहा है? ऑल दी करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द रेशियो। इसका मतलब क्या है? मान लो अगर ये हमारा 2 है, ये 4, ये भी 2, ये 4, और अगर ये मान लो इसको मैंने 2 ले लिया, नहीं 2 नहीं ले सकते। अगर मैंने मान लो इसको ले लिया 1 और ये भी 2 और ये भी 1 और ये भी 2, तो जो सेकेंड लाइन है उसका मीनिंग क्या? ऑल दी करस्पॉन्डिंग साइड्स इन द सेम रेशियो। तो AB के करस्पॉन्ड कौन है हमारा? PQ,
रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं AB/PQ। सेकेंड क्या है BC, तो उसके करस्पॉन्ड कौन है QR। थर्ड क्या है हमारा CD, उसके करस्पॉन्ड कौन है RS, और DA/SP। तो हमारा AB कितना है 2/4, BC क्या है हमारा 1/2, CD है हमारा 2/4 एंड DA है हमारा 1/2। इसको कट करते 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इन सब का रेशियो क्या है इक्वल 1/2 1/2 1/2 1/2। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो तो पैरेललोग्राम्स हैं या ये दो फिगर बनाए हैं मैंने क्वाड्रिलेटरल्स बनाए हैं, ये क्या है सिमिलर। क्यों सिमिलर है? क्योंकि इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हैं और इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो क्या है सेम रेशियो में है। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 6.1 पे। हमारी एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। क्वेश्चन नंबर 1 है ऑल सर्कल्स आर, मतलब जितने भी सर्कल होते हैं वो क्या होते हैं कॉन्ग्रेंट होते हैं या सिमिलर। तो हमें नहीं पता कि किस टाइप के सर्कल है, तो सर्कल छोटा भी होता है बड़ा भी होता है। जैसे मैं ये दो सर्कल बनाती हूँ तो अगर मैंने ये इक्वल रेडियस के बनाए हैं तो ये क्या होंगे कॉन्ग्रेंट। लेकिन मान लो अगर मैं ये बना रही हूँ, मैंने थर्ड सर्कल बनाया, तो इसमें क्या कॉमन है कि ये दोनों सर्कल हैं और क्या है सिमिलर। अगर ये दोनों को बोल सकते हैं कॉन्ग्रेंट है, लेकिन ये दोनों क्या है सिमिलर। तो अगर यहाँ पे उसने कोई मेज़रमेंट नहीं दिया रेडियस का, नॉर्मल बात की है, तो ऑल सर्कल्स आर क्या होंगे सिमिलर। इसी तरीके से ऑल स्क्वायर्स आर, मतलब जितने भी स्क्वायर हैं वो क्या होंगे सिमिलर होंगे ये कॉन्ग्रेंट। अगर सभी स्क्वायर्स की साइड क्या है सेम तो वो कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं, लेकिन हमें नहीं पता स्क्वायर किस तरीके के हैं, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा सिमिलर। थर्ड क्वेश्चन है ऑल ब्लैंक ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल। तो यहाँ बात किसकी हो रही है ट्राइंगल्स की। तो जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होते हैं वो क्या होते हैं जिनकी कोई भी दो साइड्स क्या होती है इक्वल मेज़र की होती हैं, और इक्विलेटरल क्या होते हैं जिनकी तीनों साइड्स क्या होती हैं आपस में इक्वल। अगर तीनों साइड आपस में इक्वल है इट मीन्स जो इनके तीनों एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा इक्विलेटरल, क्योंकि हमारी जो दो कंडीशन है पॉलीगन्स के लिए सिमिलर पॉलीगन्स के लिए वो क्या करेगा इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉलो करेगा। नेक्स्ट टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो पॉलीगन्स जिनके पास सेम नंबर ऑफ साइड है उनको हम सिमिलर बोलेंगे कब इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर क्या होंगे जब वो इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल PR। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर। फर्स्ट है सिमिलर फिगर में आपको सिमिलर फिगर्स के क्या बताने हैं, मतलब दो अलग अलग एग्जाम्पल लेने हैं आपको सिमिलर फिगर के। तो पेयर ऑफ सर्कल हम बोल सकते हैं, दो पेयर ऑफ सर्कल छोटा बड़ा कोई सा भी पेयर ऑफ सर्कल्स। एंड सेकेंड पेयर ऑफ स्क्वायर, आप कोई सा भी ज्योमेट्रिकल फिगर यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सेकेंड है नॉन सिमिलर फिगर। तो नॉन सिमिलर में अगर हम लोग एक ट्राइंगल ले लें और एक स्क्वायर ले लें, एक सर्कल ले लें और एक स्क्वायर ले लें, तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे नॉन सिमिलर फिगर। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। हमको बताना है कि ये जो दो क्वाड्रिलेटरल दिए हैं वो सिमिलर हैं या नहीं। ओके, तो हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है उसके बेस पे हम इसको बताएंगे कि ये सिमिलर है या नहीं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो क्या इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं। एंगल P का करस्पॉन्ड कौन है A। ये क्लियर दिख रहा है कि एंगल A कितने डिग्री का है 90। लेकिन जो PS लाइन है हमारी
वो क्या स्ट्रेट है, 90 डिग्री का एंगल जो है यहाँ पे, तो ये जो साइन बना है यही बताता है कि 90 डिग्री है। और अगर यहाँ पे साइन नहीं बना तो ये लाइन कैसी होनी चाहिए थी, स्ट्रेट। मैं स्केल का यूज़ नहीं कर रही तो हो सकता है ये स्ट्रेट ना हो, लेकिन अगर ये वाली जो लाइन है ऐसी ना होके ऐसी होती तब जाके एंगल पी क्या होता, 90। ये लाइन स्ट्रेट नहीं है, इसका मतलब एंगल पी इज़ नॉट इक्वल टू एंगल ए। अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन ही अप्लाई नहीं हुई इसका मतलब कि ये सिमिलर नहीं है। ओके, तो जब एक ही एंगल इक्वल नहीं है तो फिर आगे देखने का कोई मतलब नहीं। जैसे बी भी है 90, क्यू 90 नहीं है, सी 90 है, आर 90 नहीं है, डी 90 है, लेकिन एस 90 नहीं है। तो हमारी सेकंड कंडीशन देखते हैं, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो जैसे देखते हैं क्या लिखा है, पी एस अपॉन ए बी, सॉरी पी क्यू अपॉन ए बी, क्यू आर थर्ड है आर एस और एस पी। और यहाँ पे क्या है, ए बी हमने ले लिया, क्यू आर के करस्पॉन्ड है बी सी, सी डी और डी ए। पी क्यू 1.5 है और ए बी 3, सब इक्वल है। अगर हम इसको कैंसिल करें तो 1.5 जो है वो 3 का, जो 3 है वो 1.5 का क्या है, डबल। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा बताइए। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 1/2। मतलब पी क्यू अपॉन ए बी इज़ 1/2, क्यू आर अपॉन बी सी इज़ 1/2, आर एस अपॉन सी डी इज़ 1/2 एंड एस पी अपॉन डी ए इज़ 1/2। इट मीन्स जो साइड्स का रेशियो है वो क्या है, कांस्टेंट, मतलब इक्वल है, सब 1/2 आ रहा है। लेकिन ये हमारी सेकंड कंडीशन को अप्लाई कर रहा है, लेकिन जो हमारी कंडीशन नंबर 1 है वो अप्लाइबल नहीं है। इसका मतलब ये जो दो क्वाड्रिलेटरल्स हैं वो सिमिलर नहीं होंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। जो हमारा सेकंड लेक्चर होगा वो हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे होगा, जो हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से नेक्स्ट टॉपिक होगा। आई होप यू लाइक। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलेंगे सेकंड लेक्चर में। थैंक यू।